गाइस दिन भर गाड़ी चला है। आज हम चेक रिपब्लिक से आ रहे थे। एक ऑलरेडी हमने 9 आवर्स का ले लिया रेस्ट। अभी ये दूसरा 9 आवर्स का रेस्ट है। इटली के अंदर है, ये रोम से पहले है। बहुत बड़ा पार्किंग है। जैसे मिलानो को जाते हैं तो मिलानो में से भी पहले ऐसा ही एक बहुत बड़ा पार्किंग है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा सिटी है। ऐसे ही रोम की तरफ जब भी आप जाते हैं तो आपको इस तरह का बहुत बड़ा पार्किंग मिलेगा। सो गाइज हमने 9 आवर्स का रेस्ट लिया। अभी सुबह का टाइम है। आप देख सकते हैं ये जो एम्बुलेंस है एक ट्रक ड्राइवर के लिए आई हुई है, क्योंकि पार्किंग में कभी भी ट्रक ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सिर्फ कॉल करता है। क्योंकि ये मुझे लोकल लग रहा है, इस ट्रक का ड्राइवर लग रहा है। सो ये एम्बुलेंस यहीं पे इसको ड्रिप चढ़ा के भेजेगी। सो ये इनका मेडिकल से रिलेटेड रिलीफ होता है। सो गाइज हम निकल गए हैं, अभी रोम के बराबर में चल रहे हैं। अभी हमें अनलोड करना है नपोली। नपोली से थोड़ा सा आगे सलेरियो के पास में जाके। तो हम सोच रहे हैं नपोली से हम अंदर वाला रोड नहीं लें, नहीं तो हमें खुद के कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा और कंपनी फिर बाद में देती है। गाइस हमें कार्ड चेंज करने के लिए इस पार्किंग में रुके हैं। देखो कितने स्कूल बसेज आई हुई है। ये इनका समर स्कूल का वैकेशन होता है ना, तो सारे स्टूडेंट है देखो अपने टीचर्स के साथ में मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे टी कॉफ़ी ब्रेक लिया है इन्होंने। कम से कम 50 बच्चे हैं, 4-5 बसें हैं ये। सो मस्ती कर रहे हैं। मेरे को भी देख रहे हैं कि मैं फ़ोटो क्यों बना रहा हूँ, बट मैंने एक बार लड़के से पूछा था, उसने मेरे को थम्स अप बताया। सो इसलिए मैं कर रहा हूँ। सो गाइस अभी निकल गए हैं, नपोली के पास में पहुँच रहे हैं। अभी करीब 2 घंटे और लगेंगे। हमारे पास 150 किलोमीटर है। सो किलोमीटर बचा के रखे हैं। हमने सोचा फ्रेश शिफ्ट चालू करेंगे, इसलिए मॉर्निंग में फ्रेश शिफ्ट चालू किया। क्योंकि क्या होता है कि 1 डेढ़ शिफ्ट में पहुंच जाएंगे और उसके बाद में जैसे अनलोड होगा हमें दूसरा कार्गो भी लोड करने का 2 से ढाई शिफ्ट हमारे पास बचेगी। नहीं तो चाहते तो हम रात को ही पहुंच जाते। रात को पहुंचते तो फिर हमारा रेस्ट चालू होता, और रेस्ट अभी हम सुबह तक पहुंचते। सुबह से 9 आवर्स का रेस्ट होता और शाम को फिर कंपनी बंद हो जाती। तो कंपनी के बाहर और आसपास खड़े होने के बावजूद हमें है ना अनलोड नहीं कर पाते, क्योंकि कंपनी बंद हो जाती है। और बंद होने के चक्कर में फिर हम रेस्ट में ही रहते हैं, फिर नाइट में भी रेस्ट में रहते हैं। तो हमारा क्या है 24 आवर्स का रेस्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना पड़ता है, ताकि आप जो है मॉर्निंग टाइम और डे टाइम बिफोर आफ्टरनून आप पहुंच जाओ और आपका अनलोड वगैरह हो जाए। तो गाइज़ आप देख सकते हो वापस से टनल चालू हो गए हैं। बड़े अच्छे रोड है भाई इधर। जब भी आप आते हो ना, कटानिया तक रोड बड़े मस्त है। रोम से आगे निकलते हैं ना, और 2-4 अच्छे पेट्रोल पंप भी मिलते हैं जहाँ पे आपको शावर वगैरह मिल जाता है। सो गाइज़ इस तरफ भी आप आओ, जैसे बारी की तरफ जाते हैं ना, उधर बारी और पेस्कारा, तो फोजिया, तो उधर भी अच्छे पेट्रोल पंप है। ठीक वैसे ही इस वाले हाईवे पे भी अच्छे पेट्रोल पंप्स मिलते हैं जहाँ पे आपको शावर वगैरह मिल जाता है। आज हम कोशिश करेंगे अनलोडिंग करने के बाद में गाइज या कोई अच्छी सी पार्किंग में हम रोके और वहाँ पे फिर शावर वगैरह लें, क्योंकि 2 दिन हो गया है शावर लिए। डेली तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये यूरोप का लाइफ है, कहीं पार्किंग मिलता है नहीं मिलता है। बात है पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। नहीं तो अपन तो इंडियन ड्राइवर है भाई, बाल्टी भरी 2 कैन भरी और पार्किंग में ही धड़ाधड़ नहा लेते हैं बाल्टी भर के। लेकिन यहाँ पानी के सोर्सेज भी बहुत कम है। वैसे नदियाँ तालाब वो बहुत मिलेंगे, लेक वगैरह, बट पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पे टोंटियाँ कम मिलती है जहाँ से कि आप पानी भर सको। सो हमें थोड़ा देख के चेक करके ही रोकना पड़ता है। कहीं पे भी 9 आवर्स का रेस्ट लेते हैं तो जाके पहले उतर के चेक करते हैं काउंटर से कि उनके पास दुइश है, या दुइश यानी शावर नहाने का है या नहीं है। तो वो यस बोलते हैं तो फिर आराम से हम गाड़ी पार्क कर देते हैं। सो गाइज चाय वाय हो गई है हमारी। ये सुबह सुबह का मौसम है, बारिश किसी भी समय आ सकती है गाइज। बादल हो रहे हैं दबा के, एकदम से क्लियर मौसम नहीं है। आज जो मैं ये सारा वीडियोग्राफी कर रहा हूँ ये मेरे आईफोन से कर रहा हूँ गाइज, मेरे गोप्रो से नहीं कर रहा हूँ। सो होपफुली इसके फुटेज भी आपको पसंद आएंगे होपफुली। फर्स्ट टाइम मैं वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ इससे। गाड़ी का इंटीरियर देखिए गाइस, ज़बरदस्त इंटीरियर है। वॉल्वो है ना ये, इसमें एकदम ज़ीरो साउंड प्रूफ नॉइज़ है। एकदम से साउंड प्रूफ है। बिल्कुल बाहर का आवाज़ नहीं आता है जब तक आप शीशे डाउन नहीं करोगे। सो आप देख सकते हो डैशबोर्ड भी काफ़ी फ्लैट है। अब आराम से हम पैर वगैरह रख सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स दे सकते हैं। हमारे जीपीएस लगे हुए हैं, मेरा गोप्रो लगा हुआ है, ये वो इधर पसांगो लगा हुआ है, एक मोबाइल का स्टैंड है। इसका खुद का भी जीपीएस है गाइज, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। जो स्क्रीन दिख रही है ना, ट्रक का स्क्रीन, ये मैंने ड्यूल स्क्रीन पे शूट किया है। इसमें मैं भी दिख रहा होगा आपको, और सामने का भी कैप्चर हो रहा है। इसमें मेरे फ़ोन में फैसिलिटी है ये ड्यूल कैप्चरिंग की, दोनों तरफ के कैमरे एक साथ ऑन हो जाते हैं।
अब नेपोलिस के बराबर से निकल रहे हैं गाइज हम। हमने वो वाला रोड छोड़ दिया है जिस पे हमें खुद को जेब से पे करना पड़ेगा। सो इजी वो भी होता है और 10 किलोमीटर कम होता है, लेकिन क्यों जाए उस तरफ, क्योंकि डिस्पैचर का भी एडवांस में अगर एडवाइस करता है हमें कि आपको उधर से जाना है तो ही हम जाते हैं, या फिर अंदर का कोई अगर अनलोड होता है नेपली के अंदर के आसपास, उस रोड के आसपास, तो हम अंदर से जाते हैं। रोड बड़े खुशनुमा है गाइस। देखो अभी समर का टाइम है, चारों तरफ घास आ रही है ना, पेड़ पौधे देखो एकदम वही ग्रीन। ऑस्ट्रिया की तरफ पे तो नहीं है ये, नॉर्थ इटली जैसे होता है ना पहाड़ों वाला एकदम बागान वगैरह, एकदम लंबे लंबे देवदार के पेड़, वो इस तरफ नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे साउथ में जाते रहेंगे ना इटली के नीचे की तरफ, तो वैसे वैसे जो आपको ज़मीन क्या है फ्लैट मिलेगी। ये दोनों तरफ दीवारें वैसे ही बना रखी है गाइस। देखो पेट्रोल पंप देखो, दोनों तरफ है पेट्रोल पंप। सो अभी हमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कार्ड चेंज कर लिया। सो हम सोच रहे हैं पहले अनलोडिंग ही करें, उसी के बाद में फिर हम खाना वाना भी खाएंगे गाइस। दिन के 12 बजने वाले हैं, सो पहले अनलोड ही करेंगे क्योंकि यहाँ टाइम का कोई पता नहीं चलता है। और सुबह सुबह हमने एक चाय और एक चपाती खा ली थी गरम करके चाय के साथ में, जैसे ही हमने शिफ्ट ऑन करी थी। आज गाइज एक मिस्टेक हो गई थी हमसे, कल हमारे क्रू मेंबर ने कार्ड निकाले, लास्ट शिफ्ट उनकी थी, तो उन्होंने क्या है कार्ड तो निकाल दिए, कंट्री भी एंड कर दी, बट उन्होंने हैमर पे ही गाड़ी छोड़ दी। दोनों के कार्ड हैमर पे थे। तो अभी सुबह जब मैंने चेक किया, जैसे ही मैं आया गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने देखा हैमर पे गाड़ी लग रही है। मैंने कहा यार पाजी ध्यान से थोड़ा संभल के है ना, क्योंकि हैमर पे, हालांकि इसका एक सॉल्यूशन है, अगर डीपली पुलिस वाला जाता है तो ही चालान करेगा। वैसे अगर आपकी मैनुअल एंट्री चेक करेगा ना तो वो चालान नहीं करेगा, क्योंकि आपने कंट्री एंड करी है। और इसका सुधार ये भी है कि जब भी आप दोबारा से कार्ड डालो, अपनी शिफ्ट स्टार्ट करो, तो उसमें मैनुअल एंट्री करनी है। जैसे कि कल शाम को अगर 17 बजे आपका कार्ड निकला हुआ और अभी आपका 9 घंटा हो गया, सो आप 9 घंटे और 20 मिनट पे कार्ड डालिए, तो उसमें कल शाम को बैक डेट में जाके 17 बजे का एग्ज़िट दिखाइए। वहाँ से एग्ज़िट दिखाने के बाद में आप सीधा 5 मिनट और 10 मिनट का हैमर डालिए उसी टाइम पे, उसी डेट में। और फिर हैमर डालने के बाद में फिर वहाँ से यानी कि 5:10 से आपको रेस्ट शो करना है। रेस्ट अभी सुबह तक शो करना है, तो सुबह में भी आपको 10 मिनट बैक जाना है। जो प्रेजेंट टाइम होता है इसमें, आज की डेट के साथ में 10 मिनट बैक जाना है, वहाँ तक रेस्ट लेना है, और उस टाइम को आप क्लिक करोगे तो ऊपर चला जाएगा, और वहाँ से फिर आपको 10 मिनट का हैमर लगाना प्रेजेंट टाइम तक। सो इस तरह से इस गलती को सुधार सकते हैं गाइस। क्योंकि क्या होता है कि अगर खड़ी गाड़ी में आके पुलिस वाला चेक कर ले कि मेरे को आपका टैग को चेक करना है, तो उस टाइम तो हैमर है, उस टाइम पर आप लोगों को फ़ाइन देना ही पड़ेगा ब्रदर। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कई गाड़ियाँ होती है यूरोप में, जैसे ही इग्निशन ऑफ होता है ना, ऑटोमेटिकली रेस्ट मोड पे आपका टेकोग्राफ चला जाता है। लेकिन मेरी गाड़ी का वोल्वो का इसका टेकोग्राफ नया है, 3rd जनरेशन और 2nd जनरेशन आप बोल सकते हो, लेटेस्ट है। सो ये ऑफ़ करने पे भी यही हैमर पे ही रहता है, और रनिंग करने पे ये स्टीयरिंग मोड पे आ जाता है, ड्राइव मोड पे, बट ये एच पे नहीं जाता है। सो एच पे इसको मैनुअली डालना पड़ता है गाइस। सो ये पहली बार की मिस्टेक हुई है रात को, लेकिन इसका सुधार हमने टाइम रहते हुए कर लिया। जब भी मैंने कार्ड सुबह डाला फटाक से उसी समय मैंने मैनुअल एंट्री करी, इसकी सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करी। सो ये चीज़ें कई बार आपको वायलेशन के अंतर्गत फ़ाइन दिलवा सकती है, तो थोड़ा संभल के रहें गाइस। क्योंकि एक टेकोग्राफ ही ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। अगर टेकोग्राफ नहीं है तो आप बिल्कुल गाड़ी नहीं चला सकते, चाहे पासपोर्ट है, टीआरसी है, टेकोग्राफ कंपलसरी है। आपका जो चिप होता है ना टेकोग्राफ एटीएम कार्ड, वो बहुत कंपलसरी है, इसलिए उसको संभाल के रखना चाहिए। कभी भी कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जाए तो हैज़ ए आइडेंटिटी आपको टेकोग्राफ कभी नहीं देना। टीआरसी दे दो, पासपोर्ट दे दो, टेकोग्राफ में बहुत टाइम लगता है भाई बनवाने में और डुप्लीकेट निकलवाने में, क्योंकि यहाँ के प्रोसेस भी बहुत लेंदी है, बहुत लंबे है। इंडिया, अपन सोचते हैं इंडिया के फाइलें ही धीरे धीरे खिसकती है, भाई यहाँ की फाइलें भी बहुत धीरे धीरे खिसकती है। यहाँ पे सिर्फ पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये वो वाला सीन है। सो क्योंकि यहाँ पे बैठने का मतलब उतने ही दिन की दिहाड़ी आपकी मारी जाती है। सो गाइज इसमें क्या है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। सो गाइज एक ही ड्राइवर भाई ने बोला मेरे को कमेंट करके कि ब्रदर सरवाइव करना कितना इजी है, हार्ड है। मैं अगर ड्राइवर एज ए ड्राइवर हूँ, मैंने अभी अभी हैवी लाइसेंस बनवाया, तो ब्रदर के लिए से मेरा एडवाइस है कि हैवी लाइसेंस बनवाया अच्छी बात है, लेकिन आपको ट्रक और ट्रेलर का है ना इंडिया में ट्रायल भी लेना है भाई। ऐसा नहीं कि आप कार चला के इधर सीधे आ गए, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, पैसा का पैसा लग जाएगा और आपको रेस्टिकेट
कर दिया जाएगा या फिर वापस कंट्री भेज दिया जाएगा, क्योंकि जितना कमाओगे उतना यहाँ पे बराबर करते रहोगे। तो मेरा हिदायत ये है कि आप भाई हेवी लाइसेंस अगर बनवा लिया तो आप महीने 2 महीने 6 महीने है ना, आप किसी उस्ताद के साथ में है ना बाईपास पे जाइए, ट्रक पे बैठिए, थोड़ा रूखी सूखी रोटी खाने का एक्सपीरियंस लीजिए, ढाबों पे कैसे खाते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्योंकि अगर कितने दिन में नहाते हैं, ये भी मेन चीज़ है। तो ब्रदर इन चीज़ों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, ख्वाबों की दुनिया में आने से पहले है ना प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ इंडिया में बैठे बैठे ये सब यूट्यूब चाहिए, सोशल मीडिया पे जो भी अपन देखते हैं ना, उन्हीं के बिहाफ पे अपन वहाँ यहाँ पहुँच तो जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो स्ट्रगल होता है ना गाइज, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों की कोई चीज़ भारी नहीं है यहाँ पे, कोई इतना हार्ड नहीं है, लेकिन भाई सिस्टम एकदम अपोजिट है यहाँ पे। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में होके आना है। अब काम करते हुए आप वहाँ से आओगे तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पीछे ही आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा खेत है, अच्छी ज़मीन है, पापा मम्मी सर्विस पे है, तो भाई यहाँ आने वाले ड्राइवर भाई कहीं भाग के चले गए हैं वापस, क्योंकि उनको रियलिटी पता नहीं है ना कि पैसा कैसे पैदा होता है, पेट कैसे भरा जाता है, बाल बच्चों का, फैमिली का, समझ रहे हो। क्योंकि जो गरीबी में जिया होता है ना भाई, वो तो यहाँ पे कितने भी स्ट्रगल आए, उसको तो उठा के चाहे जेल में भी पटक दें कि पुलिस, फिर भी वो हाथ ही जोड़ेगा कि भाई मुझे छोड़ दो, काम करना है यार बच्चों के लिए। सो गाइज हमने अनलोड कर दिया है, अनलोड करके हम निकल रहे हैं गाइज अभी। वहाँ अनलोडिंग पॉइंट पे थोड़ा मेरा वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने लिया नहीं। एक दो पंजाबी भाई थे, उन्होंने बोला था पालक वालक ले जाओ यार, पालक की पैकिंग चल रही है, लेकिन वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो बड़ा तेज़ तर्रार था, वो अपने आप को बहुत समझ रहा था भाई। जैसे ही गाड़ी खाली हुई, उसने तो ऐसे बोला जैसे उसके पास जगह ही नहीं है दूसरी गाड़ी लगाने के लिए। 2-3 गाड़ी और आ गई थी, तो उनको भी डॉग चाहिए थे, हालांकि डॉग खाली थे, लेकिन सो गाइज आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो गाइज, मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है, प्लीज़ सब्सक्राइब। और वीडियो को थोड़ा लंबा देखा करें, आप स्किप ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।